पिछले कई सीजन से बिहार की टीम रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में खेल रही। यानी एक तरह से देखा जाए उस ग्रुप में जिसमें बेहतर टीमें नहीं, छोटी टीमें, छोटी राज्य की टीमें हैं और बिहार एलीट ग्रुप में खेलने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। इस बार बिहार की टीम एलीट ग्रुप में जगह बनाने में सफल रही, प्लेट ग्रुप की चैंपियन बनी। जाहिर है कि ये बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद बीसीसीआई या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दी। जो भेदभाव पिछले 17-18 सालों तक किया, टीम बिहार को लटकाए रखा। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बंटवारा एक साथ हुआ, 3 अलग राज्य बने। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मान्यता बीसीसीआई ने बरकरार रखी, लेकिन बिहार की जगह झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दी। इसकी वजह सियासी ज्यादा रही, बीसीसीआई की दादागिरी रही। वो तो भला हुआ आदित्य वर्मा की, जिन्होंने लंबे संघर्ष, लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में बहुत दौड़े, बहुत दौड़े, बड़ा बड़ा लंबा संघर्ष किया और फिर उन्होंने बिहार को, उनकी कोशिशों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को उसका हक दिलाया। तो बिहार ने रणजी ट्रॉफी खेला और रणजी ट्रॉफी में उसने अब उस ग्रुप में जगह बना ली है जिसमें देश की दिग्गज टीमें हैं, देश के दिग्गज राज्य हैं, दिल्ली, बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, बड़ोदरा, और अब इसमें बिहार भी, बिहार को भी एलीट पैनल या एलीट ग्रुप में जगह मिली है। बिहार को इस उपलब्धि तक पहुंचाने में यूं तो बिहार के तमाम खिलाड़ियों का कुछ श्रेय जाता है, लेकिन उसकी टीम साकिब अल हसन को श्रेय दिया जाना चाहिए, जिन्होंने न सिर्फ टीम को लीड किया बल्कि बड़े मौकों पर बेहतर पारियां खेलकर, बेहतर रन बनाकर और कुछ एकाध विकेट झटक कर उन्होंने टीम को फ्रंट से लीड किया और इस चैंपियन बनाने में बड़ा योगदान किया। साकिब अल हसन की चर्चा करनी चाहिए, होनी चाहिए। हालांकि बिहार की चर्चा क्रिकेट में उस तरह से नहीं की जाती है। सबा करीम से लेकर अविनाश कुमार और अमिन पंड्याल से लेकर सुनील कुमार, सुब्रतो बनर्जी और उससे पहले भी दलजीत सिंह वगैरह जैसे खिलाड़ियों को वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। सबा करीम बंगाल शिफ्ट कर गए तो भारतीय टीम में जगह मिली, लेकिन अविनाश कुमार, अमिन पंड्याल जैसे खिलाड़ी, सुनील कुमार जैसे खिलाड़ी, सुब्रतो बनर्जी को जरूर मौका मिला, लेकिन उनका करियर बहुत लंबा नहीं चला। दलजीत सिंह को भी मौके मिलने चाहिए थे, जितने मौके मिले वो सचमुच बहुत नहीं कहे जा सकते उस जिस पाए कि वो खिलाड़ी थे। और भी कई कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिहार की नुमाइंदगी की और बिहार के लिए बेहतर प्रदर्शन किया। वो एक दौर था अविनाश कुमार जैसे स्पिन गेंदबाजों को अगर उस वक्त जगह मिली होती तो एक बड़ा नाम होता भारतीय क्रिकेट में। लेकिन क्रिकेट में जो एक चलन था उस वक्त के, क्रिकेट कुछ खास शब्दों का खेल हुआ करता था, इसलिए तमाम नाम कहीं पीछे छूट गए। अब साकिब अल हसन की अगुवाई में बिहार की टीम ने एलीट पैनल में जगह बनाई है, तो बहुत उम्मीदें उनसे और उनकी टीम से बहुत उम्मीदें हैं बिहार को। इसलिए बिहार के इस खिलाड़ी की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय क्रिकेट के धुरंधर जानने वाले क्रिकेट पंडित बिहार को हमेशा इग्नोर करते रहे। क्रिकेट के रोचक किस्सों में हम साकिब अल हसन की बात करेंगे, क्योंकि उनके नाम दूध घोट उनके नाम और एक उनके टीम के नाम इसी सब बने। फर्स्ट क्लास में वनडे में सबसे बड़ा स्कोर करने का 575 रन बनाने का स्कोर, 475 रन बनाने का स्कोर, माफ करेंगे, और विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज शतक 32 गेंद साकिब अल गनी ने बनाया। और इससे बड़ी उपलब्धि ये कि रणजी ट्रॉफी यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब उनका डेब्यू हुआ तो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं दुनिया के इन्होंने 13 शतक जमाए। इसलिए जरूरी लगा कि साकिब अल गनी पर आज बात करें क्रिकेट के रोचक हिस्सों में। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बात और बाबा आजम को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि क्रिकेट के से जानकारियां और रिकॉर्ड्स आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और बेल आइकन दबाना जरूर, बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। साथ ही बुलगानी की बातें जानना है, पूरी बातों को समझना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल मोहम्मद। बिहार के कप्तान 26 साल के साबुल मुल्कनी की बात है। मोतिहारी से उनका ताल्लुक है, क्रिकेट उनका जुनून है और इसी जुनून ने उन्हें क्रिकेट में आज स्थापित कर दिया है। बिहार की वो कप्तान है, उनकी कप्तानी में बिहार ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। बिहार की टीम प्लेट ग्रुप में थी यानी दूसरे ग्रुप में जिसमें छोटी टीमें होती हैं, लेकिन इस बार चैंपियन बनकर उसमें एलीट ग्रुप में खेलने का अवसर मौका मिला है उसे। जाहिर है कि एक बड़ी उपलब्धि है कि अब बिहार की टीम देश की दिग्गज टीमों के साथ खेलेगी। और जिस तरह से इस साल जम्मू कश्मीर में चैंपियन बनने का जिस तरह से चैंपियन बनी है, संभवतः जितनी क्षमता, जितनी प्रतिभा बिहार के खिलाड़ियों में हो सकता है कि वो टीम आगे जाए। इस मौके की तलाश थी, एक लंबे संघर्ष के बाद बिहार को मान्यता मिली है बीसीसीआई की, तो एक बड़ी उपलब्धि थी। और जाहिर है कि साथ में इंजनी ने फ्रंट से लीड किया। इस खिलाड़ी ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि कई मौकों पर गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन किया। आज साकिब अल गनी के उस करियर पे थोड़ी सी बात करेंगे कि उन्होंने अब तक क्रिकेट में क्या किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट में और T20 क्रिकेट में उनका क्या योगदान रहा है। दिलचस्प यह है कि जब उनका रणजी ट्रॉफी टीम में सिलेक्शन हुआ मोतिहारी के, जैसे मैंने बताया कि मोतिहारी के उनकी पैदाइश है, वहाँ के रहने वाले हैं, तो उनके पास ढंग का बल्ले नहीं थे। जाहिर है कि उस वक्त साकिब अल गनी कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन माँ को जब पता चला तो माँ ने अपने गहने गिरवी रख के उनको उनके लिए बल्ले खरीद कर दिए, उन्हें बल्ला खरीद कर दिया। और फिर साकिब अल गनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साकिब अल गनी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू में ही 13 शतक को निकाला। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी भी क्रिकेटर के नाम ये रिकॉर्ड नहीं है कि विश्व क्रिकेट में किसी खिलाड़ी ने डेब्यू में 13 शतक जो है ठोका था। रणजी ट्रॉफी में उनके नाम 341 रन है, जो इनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर और डेब्यू पे बनाया गया उनका अब तक का सबसे ज्यादा इसको। और ये कीर्तिमान है, अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। जाहिर है कि ये एक बड़ी उपलब्धि थी साकिब अल गनी के लिए, लेकिन उसकी इनकी चर्चा उस तरह से नहीं। और अभी अभी विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 32 गेंदों में फटाफट क्रिकेट खेलते हुए बेहतरीन पारी खेली, बेहतरीन क्रिकेट खेली और 10 चौके और 12 छक्के की मदद से उन्होंने शतक ठोक डाला सिर्फ 32 गेंदों पे। ये लिस्ट एक क्रिकेट पहले भारतीय बने जिन्होंने ये 32 गेंदों में शतक ठोका। हालांकि अभी चर्चा हुई न्यूजीलैंड के एलन फिन की, जिन्होंने 33 गेंदों में T20 क्रिकेट में साउथ और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक ठोका। लेकिन उससे पहले साकिब अल गनी ने जो किया उनकी चर्चा नहीं हुई। थोड़ी बहुत चर्चा उसी मैच में वैभव सूर्यवंशी ने भी 190 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने 37 से 38 गेंदों में शतक बनाया था। और ईशान किशन ने भी शतक बने उसी एक ही दिन, 3 शतक बने थे विजय हजारे ट्रॉफी में। ईशान किशन और भी कई शतक बने थे, लेकिन 3 शतक बहुत 38 गेंदों पर 33 गेंदों पर 32 गेंदों पर साकिब अल गनी ने बनाए थे। उन्होंने 10 चौके और 12 छक्के लगाए और 128 रनों की नाबाद पारी खेली थी 40 गेंदों में। तो उनके कैरियर में बात करें तो फर्स्ट क्लास मैच साकिब अल गनी ने 29 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं
और 47 पारियों में उन्होंने 48.70 की औसत से, 48.70 की औसत से 2145 और 8 अर्धशतक, लेकिन आपको और एक विकेट T20 में। तो कुल लंबोलवाब ये कि थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं और कई ऐसे मौकों पर विकेट झटक लेते हैं जब टीम को विकेटों की जरूरत होती है। साकिब ने लिस्ट में 39 मैच खेले, 35 पारी उन्होंने खेली। 35 पारी में उन्होंने 33.28 की औसत से 1065 रन बनाए, 128 हाईएस्ट बनाया, जो इसी से पिछले सत्र में हमारे ट्रॉफी में 11 विकेट उनके नाम मैच खेले हैं और 31.8 की औसत से उन्होंने 986 रन बनाए हैं। 35 पारियों में ये रन आए हैं, 35 मैच की 35 पारी उन्होंने खेली है। 120 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। T20 में उन्होंने सिर्फ एक शतक, लेकिन 5 शतक भी उनके नाम। विकेट मुझे जहाँ तक याददाश्त है कि विकेट उनके नाम है T20 क्रिकेट में। तो साकिब अल गनी की चर्चा होनी चाहिए। साकिब अल गनी ने बहुत छोटी सी जगह से निकलकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार को क्रिकेट को लेकर इस तरह से चर्चा न तो क्रिकेट पंडित पहले भी नहीं करते थे और आज भी नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन साकिब अल गनी कर रहे हैं, और भी वैभव सूर्यवंशी का हालांकि चर्चा हो रही, क्योंकि उनके बल्ले से रन सिर्फ रन है, बल्कि वो करिश्माई बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ साकिब अल गनी और कई दूसरे खिलाड़ी भी जो लगातार बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इस 22 गज की पट्टी पर अपना दबदबा बनाकर दूसरी टीमों के खिलाफ रन बटोर रहे हैं। इनकी चर्चा भी उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से देश के दूसरे प्रदेशों के दूसरे खिलाड़ियों के। लेकिन बिहार के साथ बराबर सिर्फ BCCI सौतेला व्यवहार करता रहा है, बल्कि खेल पंडित, खेल पत्रकार और दूसरे माध्यमों में भी उनके साथ भेदभाव करते रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से साकिब अल गनी का प्रदर्शन है और उनको और उनकी लीग पे दूसरे खिलाड़ी जिस तरह से आगे आ रहे हैं, आने वाले दिनों में बिहार के खिलाड़ी देश के राष्ट्रीय फलक पर अपनी बड़ी पहचान बनाएंगे। क्रिकेट का वजह किस तरह आज हो सकता है। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए फिर से नई जानकारी में, रिकॉर्ड्स के साथ। बात अब आप को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट की जानकारी आपको मिलती रहे।